संजय चौधरी को कुछ ऑब्जेक्शन था, आपने जो पॉइंट रेज किए हैं, मैं चाहता हूं कि उनके ऑब्जेक्शंस पे आप जवाब दें। देखिए ब्रजेश जी, एक्चुअली संजय जी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी तमाम मजबूरियां भी हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा खुशहाली आ गई है। मेरी जानकारी के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका बुंदेलखंड है और भारतीय जनता पार्टी ने अगर वहाँ पे विकास कार्य किए हैं और वो खुशहाल है तो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से बहुत ज़्यादा जन समर्थन मिलेगा। उसके लिए मैं धन्यवाद इनको देता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, संजय जी, अगर सरकार इतना बढ़िया विकास कार्य कर रही है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ब्रजेश जी यहाँ पे देना चाहूँगा कि किसानों के लड़ाई लड़ने वाले सरदार वीएम सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दी थी कि गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा है, अगर पेमेंट नहीं हो रहा है कानून के मुताबिक उस पर ब्याज दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने उस पर आदेश दिया है कि मिल मालिक 15 दिन के अंदर जी जो भुगतान नहीं कर रहे हैं उस पर ब्याज दिया जाए और पिछले साल का ब्याज दिया जाए। उस पे ये सोचिए कि कोर्ट के आदेश पे जो मिल के खिलाफ हुआ है, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। ये है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार का निर्णय। सरकार क्यों गई है? मिल मालिकों को जाना चाहिए, कानून है ये तो 65 का कि 15 दिन के अंदर आप भुगतान करेंगे, नहीं करेंगे तो ब्याज देंगे। सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो मिल मालिकों को बचा रही है? उसी का नतीजा मैंने आपको बताया कि जो इनके मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, सुरेश राणा गन्ना मंत्री, उनका ये हाल हुआ है। और ये एक नहीं हुआ है ब्रजेश जी, पर ये बता रहे हैं आपको बिजली नहीं दिखती, आपको एक्सप्रेस कॉरिडोर नहीं दिखता, आपको विकास नहीं दिखता, बिजली का ही बता रहा हूं, आपको कानून व्यवस्था नहीं दिखती। मैं बिजली की ही बात कर रहा हूँ ब्रजेश जी। बिजली हरियाणा हमारे बीच में सिर्फ यमुना नदी है, वहाँ पे जितनी बिजली है उससे 5 गुना बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है। ये विकास है इनका। बिजली का जवाब भी वो किसान दे रहा है। ब्रजेश जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है पूरे उत्तर प्रदेश में कि जो ये आवारा पशु घूम रहे हैं, इतनी पीछे सर्दियां गई हैं, सर्दियों में लाठी लेकर अपने खेतों में बैठते हैं। आपको पता है आलू की फसल हो, गेहूं की फसल हो, सरसों की फसल हो, सारी हरी फसलें होती हैं और पशु उनको रात को चट कर जाते हैं। घर के लोगों के पहरे के लिए जिम्मेदारी होती 4 घंटे ये पहरा देगा, 4 घंटे वो देगा। और इसमें एक हास्यास्पद चीज ये होती है कि जो पहरा दे रहे हैं बराबर वाला किसान भी दे रहा है। अगर इन्होंने खेतों से निकाल दिया तो बराबर वाले खेत में चले गए और दोनों हो रहे हैं आपस में लट्ठम लट्ठा। ये लट्ठम लट्ठा हो रहे हैं, पशुओं ने पूरा जो है खेत चर दिया और ये सुबह थाने में बैठे हैं दोनों। अब पुलिस दोनों से पैसा लेकर फैसला कर रही, नहीं तो मुकदमा चालू शुरू। ये मिल रहा है किसान को। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं दिख रहा है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई नीतियों को सामने लाएं, कोई जो बुराई भारतीय जनता पार्टी की उसको सामने लाएं, जो कमी रह गई है उसको सुधारने के बजाय ये हमें धन्यवाद नहीं देंगे कि आपने इस बात को सामने लाया, सरकार इस पे विचार करेगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमें ही उल्टा बताने लगते हैं कि 10 तारीख को हम इनके साथ बैठेंगे। हम तो बैठते ही हैं डिबेट पे। अब आपकी सरकार बनेगी, कल को अगर दूसरी कोई सरकार बनती है उसकी कमियां सामने रखेंगे। 10 साल से केंद्र की कांग्रेस की सरकार की कमियां सामने रख रहे थे तो हमें लोग भाजपा का बता रहे थे। आज भाजपा की रख रहे हैं तो हमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी का बताते हैं। ब्रजेश जी, तो आप जानते हैं तमाम आरोप हमारे ऊपर लगते रहते हैं। आपकी पिछली डिबेट में जो आपके वो अवैसी साहब के प्रवक्ता थे, उन्होंने हमारे ऊपर कितना गंभीर आरोप लगाया था, आपको याद है? हमने तो कहा था उनको आप ही टिकट दे दो। वकार साहब को कहा था ना कि भाई आप ही हमें टिकट दे दो, कुछ चेक भिजवाओ, कुछ पैसा भिजवाओ तो सही कुछ। हम तो कल से भाजपा के प्रवक्ता बनने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद सारगर्भित चर्चा में आप सबने अपना अपना पार्टिसिपेशन किया, बहुत शुक्रिया।